तो कौन जीता, कौन भरेगा और क्या सेफ रहेगा? इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में एक एक पॉइंट आज आपको इस रिपोर्ट में समझ आ जाएगा। 7 फरवरी 2026 को कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने क्लियर किया कि नया इंडिया यूएस ट्रेड डील इंडियन फार्मर्स, डेयरी सेक्टर और रूरल जॉब्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनका कहना है कि सरकार ने ऐसा टैरिफ स्ट्रक्चर नेगोशिएट किया है जो सेंसिटिव फूड सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक्सपोर्ट्स के नए रास्ते खोलता है। इस डील के बाद कई इंडियन प्रोडक्ट्स पर यूएस ड्यूटी लगभग 50% से घटकर 18% कर दी गई है। इससे इंडिया को कंपीटिंग कंट्रीज के मुकाबले एडवांटेज मिला है। सबसे बड़ी बात, भारत ने यूएस के फार्म प्रोडक्ट्स के लिए अपना मार्केट ओपन नहीं किया है, यानी लोकल किसान सेफ हैं। तो क्या क्या पूरा प्रोटेक्टेड रहा? सबसे पहले एसेंशियल क्रॉप्स और फूड आइटम्स, इन पर कोई कंसेशन नहीं दिया गया है, जैसे कि वीट, राइस, मेज, सोया और ऑयल सीड्स, पोल्ट्री और मीट, इथेनॉल, टोबैको, इन पर अभी भी हाई ड्यूटी लगेगी। डेयरी सेक्टर 100% सिक्योर है, यानी कि मिल्क, चीज, बटर, घी, पनीर, कर्ड, वे, यूएस डेयरी के लिए कोई एंट्री यहाँ पर नहीं है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोसेस्ड फूड की बात करें तो फ्रेश और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स प्रोटेक्टेड हैं। आलू, प्याज, लहसुन, भिंडी, मटर, बीन्स, फ्रोजन और कैन वेजिटेबल्स, ड्राइड पल्सेस और पाउडर्स, बनाना, मैंगो, सिट्रस फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज और बेरीज प्रोटेक्टेड हैं। स्पाइसेस और टी की बात करें तो स्पाइसेस जैसे हल्दी, मिर्च, जीरा, धनिया, लौंग, इलायची, अजवाइन, मेथी, सरसों, टी सेक्टर भी सेफ है। ब्लैक टी, ग्रीन टी, टी बैग्स, मतलब एग्रीकल्चर, डेयरी, स्पाइसेस और टी पर कोई असर नहीं। और भारत कहां टैरिफ कम कर रहा है यूएस के लिए? तो सबसे पहले बात इंडस्ट्रियल गुड्स की, इन पर ड्यूटी कम होगी, यानी कि मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, व्हीकल्स, केमिकल्स। इससे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट्स यूएस से जब भारत पहुंचेंगे तो सस्ते में मिलेंगे। दूसरा है टेक्नोलॉजी और एआई सेक्टर। टेक प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे। हाई एंड सर्वर्स, एआई चिप्स और जीपीयूज, डेटा सेंटर इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर पार्ट्स, इससे इंडिया के डिजिटल और एआई सिस्टम को स्ट्रेंथ मिलेगी। नॉन सेंसिटिव फूड आइटम्स, ये मोस्टली रिच कंज्यूमर्स यूज करते हैं, जैसे कि ट्री नट्स, सोयाबीन ऑयल, सिलेक्ट फ्रूट्स, वाइन्स और स्पिरिट्स। इनसे स्मॉल फार्मर्स को थ्रेट बिल्कुल नहीं है। यूएस इंडिया को क्या दे रहा है? अमेरिका ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी कम कर दी है। अब यूनिफॉर्म रेट है, यानी कि 18%। इससे फायदा मिलेगा टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, लेदर, कारपेट्स, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, मशीनरी, एयरक्राफ्ट पार्ट्स को। कुछ मेटल टैरिफ्स भी वापस लिए गए हैं। अल्कोहल डील में कहां फिट होता है? अल्कोहल प्रोटेक्टेड लिस्ट में नहीं है, इस पर ड्यूटी कम होगी। पहले ड्यूटी लगभग 150% थी, अब 30 से 40% तक आ सकती है। प्राइस इंपैक्ट क्या होगा? जो विस्की 4500 की मिलती थी, अब वो 2500 से 3000 तक आ सकती है। इससे फायदे में कौन है? ईयू ब्रांड्स यानी कि स्कॉच, आयरिश विस्की, यूएस ब्रांड्स यानी कि जैक डैनियल्स और जिम बीम, और कंज्यूमर्स को मिलेगी सस्ती और बेटर क्वालिटी। इंडियन ब्रांड्स पर असर, लोकल क्राफ्ट विस्की और जिन को कंपटीशन मिलेगा, उन्हें ब्रांडिंग और स्टोरी टेलिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। यानी कि इस डील में गवर्नमेंट ने बैलेंस बनाने की कोशिश जरूर की है। फार्मर्स सेफ हैं, डेयरी सेफ है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, टेक इंफ्रा सस्ता होगा, जॉब्स क्रिएट होंगे। लेकिन चैलेंजेस है अल्कोहल और लग्जरी आइटम्स पर प्रेशर, लोकल ब्रांड्स को compete करना होगा। यानी भारत और यूएस डील किसान को बचाती है, इंडस्ट्री को ग्रो करती है, टेक को सस्ता बनाती है और कंज्यूमर्स को चॉइस देती है। सरकार का क्लेम है कि ये डील प्रोटेक्शन प्लस प्रोग्रेस का है।